चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का किया ऐलान। दिल्ली में रुपए 803 का मिलेगा। मोदी बोले इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम किया। गडकरी को उद्धव का ऑफर, एमवीए से इलेक्शन लड़िए, दिल्ली के सामने मत झुकिए। फडणवीस बोले मानव गली के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, युवा और उनकी क्रिएटिव को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। इस मौके पर मोदी ने कथावाचक जय किशोरी से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक तक कई युवा हस्तियों को किया सम्मानित। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। काशी में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। उज्जैन में 44 घंटे के लिए मंदिर के पट खोले गए। संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर फॉरेंसिक टीम पहुंची। सीबीआई ने घर ऑफिस की तलाशी ली। वो ईडी अफसर भी पहुंचे जिन पर हमला हुआ था। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। असम सीएम ने स्वागत किया। कल अरुणाचल में 825 करोड़ की टनल का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। लिंगायत समुदाय से जुड़े जगदीश शेट्टार बसवराज बोम्बई के नाम पर चर्चा। जेडीएस को देगी 3 सीटें। उमर बोले पीएम पर निजी हमला विपक्ष का सेल्फ गोल। भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस नेता की बेटी बोली उनके पास मोदी जैसा नेता नहीं। इनेलो नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड, शूटरों को कार मुहैया कराने वाला दिल्ली का बदमाश गिरफ्तार। 2 शूटर अभी भी फरार। फारूक बोले वंशवाद होता तो सीएम रहते चुनाव नहीं हारता। कहा 370 में जम्मू कश्मीर ने गुजरात से ज्यादा तरक्की की। आजाद ने इसे साबित किया। एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। 6 साल पहले टूटा था गठबंधन। दिल्ली में नमाजियों को सब इंस्पेक्टर ने मारी लात। आरोपी सस्पेंड। सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे लोग। कोटा में शिव बारात में करंट फैला। झंडा हाईटेंशन लाइन से टकराया। 14 से ज्यादा बच्चे झुलसे। 1 गंभीर लोगों ने आयोजक को पीटा। काशी में बाबा का राजसी श्रृंगार। लाल लहंगे में गोरा। अब तक 7.5 लाख भक्त पहुंचे। महाकाल में दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। गुजरात के गोदारा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने खुली जी में रैली को किया संबोधित। पावागढ़ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा, मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों लोगों से बातचीत की। सभी ने कहा है कि भारत भाईचारे का देश है, नफरत का नहीं। हम बीजेपी की तरह नफरत फैलाकर तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। किसान आंदोलन 2 आज महिलाओं ने संभाली कमान। शंभू बॉर्डर पहुंची पहलवान साक्षी मलिक बोली हम भी लड़ाई लड़ रहे, न दबेंगे न झुकेंगे। मणिपुर में सेना का जवान किडनैप। कुछ लोग घर से उठा ले गए। 10 महीने में किसी सैनिक के अपहरण की चौथी घटना। 10 मई को खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने महाशिवरात्रि पर की घोषणा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठियों को मारी गोली। रात 1 बजे राजस्थान में घुस रहा था। चेतावनी के बाद भी नहीं रुका तो फायर कर दिया। मेनका वरुण की जगह है। नए चेहरे की तलाश। संघमित्रा, ब्रजभूषण और वीके सिंह के टिकट पर भी संकट। भाजपा की दूसरी लिस्ट से कटेंगे कई नाम। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, अब बारी तेरे उड़ान की बेटी तू हिंदुस्तान की। महाशिवरात्रि पर 42 घंटे खुला रहेगा सोमनाथ मंदिर। चारों पहर होगी महाआरती। महादेव की भव्य पालकी यात्रा भी निकलेगी। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 7 शहरों में छापेमारी। रूस यूक्रेन वॉर जोन में भारतीयों को भेज रहा था गिरोह। भूपेश बघेल राजनांदगांव से तो कोरबा से ज्योत्सना महंत। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। 58 साल की उम्र में रोजाना 50 किलोमीटर दौड़ लगाई। पैरों में छाले पड़े। तबियत बिगड़ी लेकिन रुकी नहीं। आशा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया ऑफर। बोले बीजेपी छोड़कर एमवीए से चुनाव लड़िए। इमारत खड़ी करने वाला मजदूर बना वेस्ट यूपी का गैंगस्टर। 16 साल की उम्र में जेल गया। गुरु की प्रेमिका को अपने जाल में फंसाया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल बढ़ी। मोदी बोले नया कश्मीर खुलकर सांस ले रहा। पीएम ने पूरी की कश्मीरी युवा व्यवसायी नाजिम की ख्वाहिश। नाजिम ने पीएम से कहा, आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। DSSS ने निकाली सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत 1499 पदों पर बम्पर भर्ती। 19 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पेक्ट्रम नीलामी कैलेंडर को बताया सरकार का बड़ा सुधार। कैबिनेट के फैसले की सराहना। कांग्रेस की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों की पहल
पहली लिस्ट आ सकती है सामने। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद। मोदी ने लिखा, उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। उनके रुपए 10,000 से इन्फोसिस की हुई थी शुरुआत। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खरखोदा में सावित्रीबाई फुले मूर्ति का किया अनावरण। जीवन से प्रेरणा का दिया संदेश। राजस्थान में अब राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के टिकट पर संकट के बादल। जाट बनाम राजपूत की स्थिति बनी। शरद पवार के पोते के स्वामित्व वाली चीनी मिल की 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क। इस मामले में हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं। नागरिकों को केंद्र के किसी भी फैसले का विरोध करने का अधिकार। रणजी से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू तक जारी है पीडिकल की धुआंधार फॉर्म। इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा अर्धशतक। लगातार हुलिया और कपड़े बदलता रहा बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध। सीसीटीवी में हुआ कैद। शरद पवार के पोते रोहित के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। कुर्क की गई 50 करोड़ की संपत्ति। हिमाचल के बागी विधायक वापस आए तो स्वागत करेगी कांग्रेस। सीएम सुकू ने दिया दो टूक जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 15 से 17 मार्च तक नागपुर में बुलाई प्रतिनिधि सभा। नए सर कार्यवाह का होगा चुनाव। एक नहीं दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की होगी दस्तक। यूपी में 2 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। महिला दिवस पर सेना की पहल। अंडमान और निकोबार कमान का पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन। औरंगाबाद के मेडिकल ऑफिसर ने युवक के साथ की घिनौनी हरकत। आपत्तिजनक वीडियो किया पोस्ट, हुआ गिरफ्तार। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। रीवा में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा। 13 मार्च को अयोध्या में श्री राम को होगा अर्पित। उत्तराखंड बीजेपी ने मोदी की गारंटी गीत किया लॉन्च। गाने में 10 साल के कामों का ब्यौरा। सुनो बेशर्मो, आजादी की जंग में काला पानी की सजा काटने वाला पहला शख्स था हैदराबादी मुसलमान, बोले असदुद्दीन ओवैसी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने कुबेश्वर धाम पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। प्रशासन अलर्ट। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत। हेल्दी डाइट और बोतल बंद पानी देने के आदेश। चलती ट्रेन से ग्वालियर एसपी की पत्नी का पर्स पार। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक मचा हड़कंप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का किया ऐलान। दिल्ली में रुपए 803 का मिलेगा। मोदी बोले, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 से घटकर 803 रुपए, भोपाल में 808 रुपए, जयपुर में 806.50 रुपए और पटना में 901 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। तब दिल्ली में कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, युवाओं और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। इस मौके पर मोदी ने कथावाचक जय किशोरी से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक तक कई युवा हस्तियों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद है। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। मोदी ने कहा कि आज महाशिवरात्रि भी है। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही मोदी ने इंटरनेशनल वीमेंस डे की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गैस सिलेंडर के रेट कम करके आया हूँ। मोदी ने कार्यक्रम में 23 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। साथ ही कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया है। मोदी ने क्रिएटर्स को बधाई देते हुए कहा, किसी सेक्टर की महाशक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, कुछ तो सोचो। इसलिए भी आप बधाई के पात्र है। इसका श्रेय भारत के हर कंटेंट क्रिएटर को जाता है।